Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss the most important questions from the chapter Geographical Perspective on Selected Issues and Problems। तो सेकंड टर्म के लिए आपके ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस भी और शॉर्ट भी। तो मैं दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने है, तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करने के लिए क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो पाएंगे। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप जरूर वेबसाइट को विजिट करें। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द मेजर अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो नंबर 1 है प्रॉब्लम ऑफ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। जो वो कूड़ा कचरा है उसको कहाँ पे उसको मतलब उसका डिस्पोजल किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंडली प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये आप सभी जानते हो कि कितना ज्यादा ये एक आज के समय में प्रॉब्लम बन के आया है हमारे सामने की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है। थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स। स्लम बढ़ती जा रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है, पोल्यूशन बढ़ता है इससे। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cultural and religious activities are responsible for the pollution? So first of all pilgrimages and religious activities जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है pollution होता है हमारा, क्योंकि जो रिचुअल बात होता है उसके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है या बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रवाह कर दी जाती हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। रिलीजियस फेयर जो मेले लगते हैं उसका कूड़ा कचरा सारा नदियों में फेंक दिया जाता है। टूरिज्म में क्या होता है कि लोग घूमने जाते हैं रिलीजियस जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कूड़ा कचरा फैलाते हैं। माउंटेनियरिंग एंड एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है होता है। बरिंग ऑफ डेड बॉडीज और फ्लोइंग इन रिवर्स। डेड बॉडीज को बरी करते हैं तो भी पोल्यूशन है, और उसको हम बहा देते हैं रिवर्स में तो भी पोल्यूट होता है जो हमारा पानी है रिवर का। थ्रोइंग आउट ऑफ रिलीजियस वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड और फ्लोइंग थ्रू वाटर। घर का जो सामान होता है, जो धार्मिक सामान जैसे मंदिर का जो कुछ सामान है जो हमें ज्यादातर जो है प्रवाह कर देना होता है पानियों में, तो हम क्या करते हैं नदी में उसको बहा देते हैं। ठीक है, जो भी वेस्ट बचता है। सो ये सारी चीजें पोल्यूशन करती हैं। Now the next question is how the degraded land can be classified on the basis of process of land degradation. Give brief description about the each process. So first of all, एक तो लैंड डिग्रेडेशन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है और सेकेंडली नेचुरल फैक्टर से भी होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ओवर ग्रेजिंग, ओवर माइनिंग, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, इससे हो सकता है। नेचुरली बात करें तो इसमें क्या है, गली इरोजन, वाटर लॉजिंग, इरोजन ड्यू टू स्टीप स्लोप, लैंडस्लाइड्स, एवलेंचेस, ये सारी चीजों से हो सकता है, तो ये बताना था आपको। Problem of increasing environment pollution in modern times is becoming serious not only for present generation but also for future generation. So we have to explain this point. Okay, so इसमें आपको बताना है कि environmental pollution became a serious problem for human beings in modern times. आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। Natural environment is affecting gradually due to this pollution. धीरे 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 ये pollution affect करता है। All the spheres are affecting with the development of industries in rural and urban areas, and situation is becoming more alarming. Many kinds of impurities are added in the environment which not only affecting present generation but also becoming serious for the future generation. आने वाले जो generation है उसके लिए भी ये खतरा होगा। Due to environmental pollution, the health of our future or our children will be affected. Many serious diseases are emerging and ultimately the future of children is under threat. ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं इस पोल्यूशन से, जो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो तो कितनी बीमारियों के साथ ही मतलब इलाज कराते रहेंगे। What is air pollution? What are its main sources? How the air pollution affected the human health? Why air pollution is a serious problem in India? Write the definition of air pollution. Explain any two bad effects of air pollution. भाई एयर पोल्यूशन के बारे में दिल्ली वालों से अच्छा कोई भी नहीं जानता होगा। जितना एयर पोल्यूशन दिल्ली में होता है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसको हम समझते हैं अंदर चल के। देखिए, डस्ट, स्मोक, poisonous gases, fog, odor, vapor to the air in substantial proportional and duration that may be harmful to flora and fauna is called as air pollution. ये सारी चीजें अगर हमारे लिए हार्मफुल हैं तो वही एयर पोल्यूशन है। सोर्सेस क्या हो सकते हैं इनके?
कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इससे जो धुआं निकलता है, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आर द मेन सोर्सेस, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, एस्बेस्टोस, बहुत सी ऐसी गैसें निकलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इफेक्ट क्या है? It causes various diseases related to respiratory system, nervous system and circulatory system. Smoky fog over cities called as urban smoke, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाता है, दिल्ली में होता है और ये हार्मफुल है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए, और इससे ही एयर पोल्यूशन भी हमारा होता है, आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भील्स इन पेटलावाड़ ब्लॉक through their own efforts have revitalized large parts of common property resources, ठीक है, एक्सप्लेनिंग बाय गिविंग 3 अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो जो भील लोग हैं पेटलावाड़ के, उन्होंने किस तरीके से एफर्ट्स अपने लगाए, और देखते हैं। ईच हाउस होल्ड प्लांटेड एंड मेंटेन्ड वन ट्री ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो काफी अच्छी बात है। सेकेंडली, दे ऑल्सो हैव प्लांटेड fodder grass on the pasture land and adopt social fencing of these lands for at least 2 years. Okay. Third one, then they decided there would be no open grazing on these lands but stall feeding of cattle. तो काफी अच्छी इन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए और काफी अच्छी बात थी ये। The next question is, in India, there is a high tendency of migration from rural areas to urban areas. लोग जाते हैं गांव से शहरों में. Explain the cause responsible for it. तो नंबर 1, high demand for labor in urban areas. हम सभी जानते हैं काम के लिए जाते हैं ज्यादातर लोग. Because of that, in the want of regular and good emoluments, people move towards cities. And for better health and medical facilities, लोग जाते हैं शहरों में. और social discrimination and caste conflicts with poor and less laborers leads to the migration of these people from rural areas to urban areas. Rural areas में बहुत ज़्यादा social discrimination रहता है, इस वजह से लोग शहरों में आना पसंद करते हैं. Now the next question, urban centers in India are more differentiated in terms of the socio-economic, politico-cultural and other indicators of development than any other areas. Explain. Urban centers के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. So number 1, at the top, there are farmhouses and high-income group localities characterized by well-developed urban infrastructures like wide roads, street lights, water and sanitation facilities, lawns, green belts, parks, ठीक है, प्लेग्राउंड, प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड राइट टू प्राइवेसी, ये सब होता है. At the other extreme of it are the slums, झुग्गी झोपड़ी, clusters and colonies of shanty structure. These are environmentally incompatible and degraded areas. झुग्गी झोपड़ी, कितना ज़्यादा वहाँ पे pollution रहता है. Among the cities of India, some villages are found in the semi-urban characteristics. Neither they are full-fledged village, not is having the basic characteristics of cities. तो ऐसे semi-urban भी हैं जगहें. Here landlords and the people owing old properties are residing as well as the people with their families living in the single room on rent also found. किराए के लोग भी दिख जाएंगे यहाँ रहने वाले और लैंडलॉर्ड्स भी दिख जाएंगे. तो ये है. Though water pollution are also created from natural resources sources, but the pollutants from human sources are the causes of concern. भाई नेचुरली भी होता है पर ह्यूमन सोर्सेज ज्यादा हैं. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स पोल्यूट द वाटर through industries, agricultural and cultural activities, industrial wastes, poisonous gases, chemical residuals, numerous heavy metals are discharged into water without treatment. ऐसे ही डाल दिया जाता है पानी में गंद कचरा. Modern techniques of agriculture, chemical fertilizers, pesticides, etc. are also pollution generating components. ये चीजें भी pollution कर रही हैं. Cultural activities such as pilgrimage, religious fairs, tourism, इससे भी हमारा water pollution होता है. Urban solid waste disposal is a serious problem in India. Explain any 3 causes. तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है भाई ये. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इससे क्या हुआ है? इनएडिकेट फैसिलिटीज एंड सिग्निफिकेंट वेस्ट जनरेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. जो हमारा वेस्ट होता है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है. द ह्यूज टर्न आउट ऑफ एशेज एंड डेब्रिस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर हाउसेज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस और डिमोलिशंस, कितना ज्यादा जो है सॉलिड वेस्ट होता है. नो कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट गार्बेज इफ लेफ्ट कलेक्टेड. लैक ऑफ प्रॉपर डंपिंग साइट्स, डंपिंग के लिए साइट्स ही नहीं. नो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट ड्यू टू अनअवेयरनेस ऑफ पीपल, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं खुले में जो सॉलिड वेस्ट है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है.
How the industries are responsible for polluting water bodies like rivers, reservoirs, lakes, etc. Explain with examples. तो इंडस्ट्रीज ही हैं भाई, कितना ज्यादा वेस्ट होता है उनका, पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेस, केमिकल रेसिडुअल, हैवी मेटल, डस्ट, स्मोक, सब। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर, बहते पानी में फेंक देते हैं वो वेस्ट अपना। लेक कॉन्सिक्वेंटली पॉइजनस एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी फेंक दे जाते हैं, ये रिजर्वर्स तक जाते हैं, विच डिस्ट्रॉय द बायोसिस्टम ऑफ दिस वाटर। जब वो जहरीला पानी जाएगा यार, तो जो लोग थोड़े बहुत जो उसको पीते होंगे पानी को, या जो पक्षी हैं वो पीते होंगे, तो वो भी मर जाते होंगे। मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ये बहुत ज्यादा गन फैक्ट हैं। गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, पहला तो है इसमें ओवर इरिगेशन, ड्यू टू इट सैलिनिटी एंड अल्कानिटी हैव इंक्रीज्ड इन द नदर्न प्लेन्स। बहुत ज्यादा इरिगेशन भी सही नहीं होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो भी वाटर को पॉल्यूट करता है, और पॉल्यूटेड वाटर से अगर आप इरिगेशन करोगे तो भी लैंड डिग्रेडेशन होगा। अर्बन वेस्ट सीवेज डिस्पोजल, urban runoff and garbage is also an active cause of land degradation. When sewage runoff, urban waste and poisonous chemicals come into the contact of the soil of a region, ये poisonous chemical वाला पानी जब किसी रीजन की soil से contact में आता है तो भी land जो है वो degradation होता है, क्योंकि वो pollute हो जाता है। एसिड रेन जब होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज इज द cause of acid rain. It increases alkalinity in the soil. Pollutant in large quantity released from the coal mines, vehicles and thermal power plants pollute the soil and air. Mining activities होती है तो इससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। What are the problems of slums in India? स्लम्स की प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। So number one, slums are inhabited by those people who were forced to migrate from rural areas to urban areas. वही यहाँ पे रहते हैं, रहने की तलाश में आते हैं वो। They are environmentally all incompatible and degraded area, environmentally सही नहीं होते हैं ये जो एरियाज होते हैं। स्लम्स जो होते हैं ये रेलवे लाइंस के आसपास होते हैं, पार्क रोड्स के आसपास हो सकते हैं। स्लम्स आर द रेसिडेंशियल एरियाज एट लीस्ट चॉइस, dilapidated houses, poor hygienic conditions, poor ventilation, lack of basic amenities, light and toilet facilities भी नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द स्लम पॉपुलेशन वर्क्स इन लो पेड जॉब, सस्ते काम करते हैं ज्यादातर स्लम्स में रहने वाले लोग, लो स्टैंडर्ड में रहते हैं। दे आर अंडर नरिश्ड, ठीक है, और प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड इलनेस, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। द पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, वो लोग फिर ड्रग्स में घुस जाते हैं, दारू पीने में घुस जाते हैं, क्राइम में घुस जाते हैं। लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं स्लम्स में, तो ये दिक्कत होती है। एक्सप्लेन द मेजर्स हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग और रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन। क्या मेथड्स को यूज कर सकते हैं? सो नंबर वन, फार्म्स शुड यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स इन कंट्रोल्ड क्वांटिटी, ज्यादा भी फर्टिलाइजर्स का यूज ना हो। अर्बन और इंडस्ट्रियल रन ऑफ वेस्ट वाटर शुड बी रीयूज आफ्टर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग, पूरा उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही उसको वहां डाला जाए। डिग्रेडेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट शुड बी कन्वेस्टेड इन बायो फर्टिलाइजर्स बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। बैन ऑन प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक पे बैन हो टोटल, ठीक है। गार्बेज शुड बी थ्रोन ओवर मार्क्ड प्लेसेस, कूड़ा सही जगह पे फेंका जाए। ट्री प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, ये हो सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।